ये आबिद शेर अली है, ये आबिद शेर अली है, ये बैठा है। और यार गाड़ी आ गई आगे, ये निकला। ये तो दलों का वज़ीर आज़म नहीं है। इधर रुक जाए ना थोड़ी देर, और थोड़ी सी आगे आगे रुक उनके आगे कल है थोड़ी जी। मिल गया, आ जाना शॉर्ट में आ गया। सवाल तो हो गए हैं। आ जाओ सामने आ जाओ, पीछे हो जा, पीछे 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 पीछे, और इधर 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 बस। मेरे कैमरे में और नहीं आ रहा ना मामू। ये कुलसूम नवाज का भाई है। और थोड़ा सा लेफ्ट, मंसूर भाई थोड़ा साइड पर करवा लो। और लेफ्ट, मंसूर भाई, और लेफ्ट, बस। मंसूर भाई। वो चला गया यार मामू। नहीं नहीं वो हाँ चला गई ना, कार छोड़ के आना ही। नहीं ये कैप्टन सफदर के पास क्यों नहीं खड़े हो यार सारे? ओ गेट ने शॉट नहीं बंद। मंसूर भाई बिठाया बिठाया थोड़ी देर। हेलो, हाँ जी 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 बोलो बोलो। हेलो हाँ बोल। बैकअप नहीं, अंदर वो बुकला जारी रखेंगे समाज। हाँ यार तो वो अंदर है ना। कैप्टन सफदर चला गया कैप्टन सफदर। और गाड़ी पीछे वाइट वाली गाड़ी आपने देख लिया ना, वाइट मामा वाइट पे बैठा था ना, वाइट पे बैठा था ना। छाँव तो है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ये है कि इंसर्शंस बनाने क्या आज पड़ती है। मुलतवी हो गई है भाई, मैं बताता हूँ। और राव अनवार भी आया हुआ है यार। किधर है? वो नहीं, उसका शक्ल है कोई। निहाल हाशमी इसका क्या चल रहा है? तो उसका वो ही है। खरगोश ही लगता है। सेशन चल रही है आपकी? सफदर बैठ के गया वाइट गाड़ी पे बैठा था। हाँ जी सीधे मेरा पूछिए हो गया बड़ी जल्दी उठता हो गई इंदिरा पूछिए छोटी स्क्रीन पे रेजोल्यूशन खराब आ रही है, मैं इसका टूटा होगा क्योंकि हम तो आईफोन पे बनाते हैं और वो तो ऐसे शटर स्पीड भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो तूने ली नहीं थी शमून अपनी एनएक्स? ये क्या है ना कि ली नहीं है अभी। ये क्या यार मुंह चालू किए अभी निकल गया। लाशमी जा रहे हैं। क्या चक्कर क्या हुआ है? ध्यान नहीं होगा। बहुत ठीक है, चला गया इनको
पीछे आप क्या करना है? मैं ये छाँव में कर रहा हूँ कैमरा। कैप्टन सफदर भी चला गया। छाँव में कर रहा हूँ अब कैमरा। चौधरी आ गया साड़ा चौधरी आ गया। चौधरी साहब खत्म। चलो बैकअप जियो जी, बैकअप मेरी क्यों केबल खोल देती है? हेलो किधर जाना है? रिवायती मशरकी बाप है। बेटी को कटहरे में देखेगा तो उसके आसाब जवाब दे जाएंगे, वो गर्दन झुका देगा। लेकिन ऐसा सोचने वाले नवाज शरीफ को नहीं जानते। ऐसा सोचने वाले नवाज शरीफ की बेटी को भी नहीं जानते। मेरा बाप 70 साल की बीमारियों के खिलाफ जिहाद का परचम लेकर मैदान में निकला है। अवाम की हाकमियत का परचम लेकर मैदान में निकला है। अवाम के हकूक का परचम लेकर मैदान में निकला है। वोट को इज्जत दो का परचम देकर मैदान में निकला है। कुर्सी के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए नहीं, एक बड़े इनकलाब के लिए, एक बड़ी तब्दीली के लिए मैदान में निकला है। पाकिस्तान में वोट की इज्जत पर यकीन रखने वाला हर शख्स आज उसके साथ है। मैं इस जिहाद में उसके साथ खड़ी हूँ, इसलिए भी कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ और इसलिए भी कि मैं उस पाकिस्तान की बेटी हूँ जिसे दुनिया भर में तमाशा बना के रख दिया गया। हमारे दीन में, हमारी तहजीब में, हमारी इक़दार में, हमारी रिवायात में बेटियों को एक ख़ास मकाम हासिल है। हमारे माशरे में सदियों से कहा जा रहा है कि बेटियां सबकी सांझी होती, लेकिन आज ये तमाम रिवायात, ये तमाम इक़दार, सब कुछ बुग़्ज़, अन्नाद और अदावत की नज़र हो गया। सब कुछ सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया गया। आज बेटियां सांझी नहीं रही। आज का दस्तूर ये है कि बेटी को बाप की सबसे बड़ी कमज़ोरी बना के इस्तेमाल करो। लेकिन मैं मंसूबे बनाने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि याद रखो, नवाज शरीफ की बेटी उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी ताकत है। अल्लाह ताला के फजल व करम से सर उठा के उसके साथ खड़ी है। हर आजमाइश में, हर इम्तिहान में उसके साथ रहेगी। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर गैरतमंद बाप की बेटी हूँ। ना अपने बाप का सर झुकने दूंगी, ना गैरतमंद पाकिस्तानियों का सर झुकने दूंगी और इंशाअल्लाह ना पाकिस्तान का सर झुकने दूंगी। नवाज शरीफ के बहुत से जराइम होंगे, बहुत से गुनाह होंगे, जिनमें कुछ ये मैं बताती हूँ। ये कि उसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उसने पाकिस्तान को जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उसने पाकिस्तान में जदीद शाहराहों और मोटरवेज का जाल बिछाया। बलूचिस्तान को बदअमनी से निकाल कर अमन व सकून दिया। उसने शहर कायद कराची की रौनकें बहाल की। उसने दिवालिया हो जाने वाली मईशत को बहाल किया। उसने नौजवानों
और बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके खोले। उसने 19 साल बाद मर्दमशुमारी कराई। उसने 70 साल बाद फाटा को कौमी धारे में शामिल किया। उसने वतन के अंधेरे दूर किए और बिजली की पैदावार में 10,000 मेगावाट्स का इजाफा किया। उसने दहशतगर्दी का खात्मा किया। उसने सीपैक की शक्ल में पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सरमायाकारी दी। उसने पाकिस्तानी कौम को उम्मीद और यकीन की रोशनी दी। वो पहली बार एक डिक्टेटर को कानून के शिकंजे में लाया। ये सब उसके जराइम हैं, ये सब उसके गुनाह हैं, इसलिए वो पेशियां भुगत रहा है। इसीलिए उसको मुकद्दमों में उलझाया जा रहा है। लेकिन मेरा वाहिद कसूर ये है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। मैं उसकी बेटी और पाकिस्तान की बेटी की हैसियत से हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। मेरा ईमान है कि सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की अदालत है। वो अदालत जहाँ कोई व्हाट्सएप कॉल्स नहीं होती, जहाँ कोई JIT नहीं बनती, जहाँ किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे यकीन है कि जज साहब की अदालत फैसला देते वक्त उस बड़ी अदालत को ज़रूर याद रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं सवाल इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर लूँगी। आज मुझे सिर्फ अपनी स्टेटमेंट पढ़ के सुनानी थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।